ब्लैक बुक इडियम्स पार्ट 4। स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन अभिनय। स्वैन सॉन्ग मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन या अभिनय। स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट मीन्स होता है व्यापक बयान। स्वीपिंग स्टेटमेंट मीन्स व्यापक बयान। स्वेप्ट अंडर द कारपेट। स्वेप्ट अंडर द कारपेट मीन्स छिपा कर रखा हुआ। स्वेप्ट अंडर द कारपेट मीन्स होता है छिपा कर रखा हुआ। स्विम विथ द टाइड। स्विम विथ द टाइड मीन्स प्रचलित तौर तरीके के अनुसार चलना। स्विम विथ द टाइड मतलब होता है प्रचलित तौर तरीके के अनुसार चलना। स्वलोन हेडेड। स्वलोन हेडेड मतलब होता है अभिमानी। स्वलोन हेडेड मतलब अभिमानी। स्वर्ड ऑफ डोमसेल्स। स्वर्ड ऑफ डोमसेल्स मतलब सिर पर लटकती तलवार यानी होने वाला खतरा। स्वर्ड ऑफ डोमसेल्स मतलब सिर पर लटकती तलवार यानी होने वाला खतरा। टेक ए क्यू फ्रॉम समवन। टेक ए क्यू फ्रॉम समवन किसी से प्रभावित होकर सीखना। टेक ए क्यू फ्रॉम समवन मतलब होता है किसी से प्रभावित होकर सीखना। टेक ए डीम व्यू ऑफ। टेक ए डीम व्यू ऑफ मतलब होता है घास नहीं डालना यानी अस्वीकार करना। टेक ए डीम व्यू ऑफ मतलब होता है अस्वीकार करना। टेक अवे योर ब्रेथ। टेक अवे योर ब्रेथ मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। एस्टोनिशिंग। टेक अवे योर ब्रेथ मीन्स एस्टोनिशिंग। टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन टू मतलब दृढ़ता से ऐतराज़ करना। टेक एक्सेप्शन टू मतलब दृढ़ता से ऐतराज़ करना। टेक हर्ट। टेक हर्ट मतलब होता है हिम्मत न हारना। टेक हर्ट। टेक हर्ट मीन्स हिम्मत न हारना। टेक इन दियर स्ट्राइड। टेक इन दियर स्ट्राइड मीन्स मुश्किल काम को आसानी से कर लेना। टेक इन दियर स्ट्राइड मीन्स मुश्किल काम को आसानी से कर लेना। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू मीन्स बिना अधिक सोचे विचारे स्वीकार कर लेना। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू मीन्स बिना अधिक सोचे विचारे स्वीकार कर लेना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। टेक द हीट। टेक द हीट मतलब होता है आलोचना मिलना। टेक द हीट मीन्स आलोचना मिलना। टेक थी एट थाई वर्ड। टेक थी एट थाई वर्ड मतलब होता है पूरी तरह विश्वास होना। टेक थी एट थाई वर्ड मतलब होता है पूरी तरह विश्वास होना। टेक अप रूम। टेक अप रूम मतलब होता है कब्जा करना। टेक अप रूम मतलब कब्जा करना। टेक अप द हैचेट। टेक अप द हैचेट मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार होना। टेक अप द हैचेट मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार होना। टेक विथ ए पिंच। टेक विथ ए पिंच ऑफ साल्ट। टेक विथ ए पिंच ऑफ साल्ट मतलब होता है क्या, आँख मूंद कर विश्वास न करना, संदेह होना। टेक विथ ए पिंच ऑफ साल्ट मतलब संदेह होना। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट मीन्स भी संदेह होना। टेकन फैंसी। टेकन फैंसी मतलब लट होना यानी आकर्षित होना। टेकन फैंसी लट होना यानी आकर्षित होना। टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर मतलब एक जैसा होना। टेक्स आफ्टर मतलब एक जैसा होना। टेकिंग ए टॉल ऑन। टेकिंग ए टॉल ऑन मतलब धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना। टेकिंग ए टॉल ऑन। टेकिंग ए टॉल ऑन मतलब धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना। टॉक्ड ओवर। टॉक्ड ओवर मतलब विचार विमर्श करना। टॉक्ड ओवर। टॉक्ड ओवर मतलब होता है विचार विमर्श करना। टॉकिंग थ्रू हर हैट। टॉकिंग थ्रू हर हैट मीन्स बकवास करना। टॉकिंग थ्रू हर हैट मीन्स होता है बकवास करना। टॉल टेल्स। टॉल टेल्स मतलब होता है डिंग हाँकना। टॉल टेल्स मतलब डिंग हाँकना। टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स मतलब प्रारंभिक कठिनाइयाँ। टीथिंग प्रॉब्लम्स मीन्स होता है प्रारंभिक कठिनाइयाँ। टेल अपॉन। टेल अपॉन मतलब प्रतिकूल प्रभाव डालना। टेल अपॉन मीन्स होता है प्रतिकूल प्रभाव डालना। दैट शिप हैज सेल्ड। दैट शिप हैज सेल्ड मतलब होता है कुछ करने के लिए बहुत देर हो जाना। दैट शिप हैज सेल्ड मतलब कुछ करने के लिए बहुत देर हो जाना। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब फसाद की जड़ यानी झगड़े का कारण। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है फसाद की जड़ यानी झगड़े का कारण। द आईएस हैव इट पक्ष में अधिक समर्थन। द आईएस हैव इट मतलब होता है पक्ष में अधिक समर्थन।
द बैड एग मीन्स अविश्वसनीय व्यक्ति। द बैड एग मतलब होता है अविश्वसनीय व्यक्ति। द बीज नीज मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। द बीज नीज मतलब सर्वोत्कृष्ट। द बिग फिश मतलब बड़ी हस्ती। द बिग फिश मतलब होता है बड़ी हस्ती। द काल्म बिफोर द स्टॉर्म आंधी के पहले की खामोशी। द काल्म बिफोर द स्टॉर्म मिस होता है आंधी के पहले की खामोशी। द क्रक्स ऑफ द मैटर मिस होता है सबसे महत्वपूर्ण पहलू। द क्रक्स ऑफ द मैटर मिस होता है सबसे महत्वपूर्ण पहलू। द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ मिस धूप के दौरान बारिश होना। द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ मिस होता है धूप के दौरान बारिश होना। द डाई इज कास्ट मतलब तीर कमान से निकल जाना यानी फैसला हो जाना। द डाई इज कास्ट मतलब होता है फैसला हो जाना। द एलिफेंट इन द रूम मतलब बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना। द एलिफेंट इन द रूम मतलब होता है बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना। द ग्नोम्स ऑफ ज्यूरिक मतलब बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैंकर या फाइनेंसर। द ग्नोम्स ऑफ ज्यूरिक मतलब बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर या फाइनेंसर। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड मतलब दूर के ढोल सुहावने लगना यानी दूर की वस्तु अच्छी लगना। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड मतलब दूर की वस्तु अच्छी लगना। द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब होता है रात के शिफ्ट में काम। द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब होता है रात के शिफ्ट में काम। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब होता है ईर्ष्यालु। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब होता है ईर्ष्यालु। द ज्यूरी इज आउट मतलब होता है क्या अनिर्णित। द ज्यूरी इज आउट मतलब अनिर्णित। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी। द लायंस शेयर मिस होता है सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। द लायंस शेयर मिस होता है सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। द मैन इन द स्ट्रीट मतलब होता है आम आदमी। द मैन इन द स्ट्रीट मीन्स होता है आम आदमी। द मूवर्स एंड शेकर्स मीन्स होता है प्रभावशाली व्यक्ति। द मूवर्स एंड शेकर्स मीन्स होता है प्रभावशाली व्यक्ति। द मूवर्स एंड शेकर मीन्स प्रभावशाली व्यक्ति। द नीटी ग्रीटी मतलब होता है महत्वपूर्ण पहलू। द नीटी ग्रीटी मीन्स होता है महत्वपूर्ण पहलू। द नीटी ग्रीटी। द प्रोज एंड कॉन्स मतलब होता है नफ़ा नुकसान। द प्रोज एंड कॉन्स मतलब नफ़ा नुकसान। द सीमी साइड मीन्स होता है अप्रिय पहलू। द सीमी साइड मीन्स अप्रिय पहलू। द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक मतलब घटनाओं की श्रृंखला का अंतिम घटना जो असहनीय प्रतीत हो। द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक मीन्स घटनाओं की श्रृंखला का अंतिम घटना जो असहनीय प्रतीत हो। द टेल इज वैगिंग द डॉग मतलब कम महत्वपूर्ण द्वारा नियंत्रित होना। द टेल इज वैगिंग द डॉग मतलब होता है कम महत्वपूर्ण द्वारा नियंत्रित होना। द थीन एंड ऑफ द वेज मतलब मामूली परेशानी जो बड़े परेशानी को जन्म देगा। द थीन एंड ऑफ द वेज इज मामूली परेशानी जो बड़े परेशानी को जन्म देगा। द थीन एंड ऑफ द वेज। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब होता है बड़ी समस्या की छोटी सी झलक। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब बड़ी समस्या की छोटी सी झलक। द व्हील्स हैव कम ऑफ मतलब सफलता के बाद विफल होना। द व्हील्स हैव कम ऑफ मतलब सफलता के बाद विफल होना। थिक एज थीव्स मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता। थिक एज थीव्स मतलब घनिष्ठ मित्रता। थिंक ऑन योर फीट मतलब चुटकियों में सही निर्णय लेना। थिंक ऑन योर फीट मतलब चुटकियों में सही निर्णय लेना। थ्रीव ए स्पैनर मीन्स कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल करे।
थ्रीव ए स्पैनर मीन्स कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल करे। थ्रीव डाउन द ग्लोब, थ्रीव डाउन द ग्लोब मतलब होता है चुनौती देना। थ्रीव डाउन द ग्लोब मतलब होता है चुनौती देना। थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू मतलब होता है पूरी तरह से यानी कंप्लीटली। थ्रू एंड थ्रू मतलब होता है पूरी तरह से। थ्रू थिक एंड थीन, थ्रू थिक एंड थीन मतलब हर हाल में। थ्रू थिक एंड थीन मतलब होता है हर हाल में। थ्रो काउसन टू द विंड्स, थ्रो काउसन टू द विंड्स मतलब जोखिम भरा काम करना। थ्रो काउसन टू द विंड्स मतलब होता है जोखिम भरा काम करना। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर मतलब पानी फेर देना या हतोत्साहित करना। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर मतलब होता है पानी फेर देना या हतोत्साहित करना। थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो इन द टावेल, थ्रो इन द टावेल मतलब होता है हार मान लेना। थ्रो इन द टावेल, थ्रो इन द टावेल मतलब होता है हार मान लेना। थ्रो ओवर, थ्रो ओवर मीन्स होता है त्याग देना। थ्रो ओवर मीन्स होता है त्याग देना। थ्रो अप कार्ड्स, थ्रो अप कार्ड्स मतलब होता है मैदान छोड़ देना यानी हार मानना। थ्रो अप कार्ड्स मतलब होता है मैदान छोड़ देना यानी हार मानना। थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब घुटने टेकना यानी पराजय स्वीकार करना। थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब होता है घुटने टेकना यानी पराजय स्वीकार करना। टिक ऑल द बॉक्सेस, टिक ऑल द बॉक्सेस मतलब होता है आवश्यक मानदंडों को पूरा करना। टिक ऑल द बॉक्सेस मतलब होता है आवश्यक मानदंडों को पूरा करना। टिकल्ड पिंक, टिकल्ड पिंक मतलब होता है क्या? टिकल्ड पिंक मतलब होता है बहुत खुश। टिकल्ड पिंक मतलब होता है बहुत खुश। टाइड ओवर, टाइड ओवर मतलब होता है काबू पा जाना। टाइड ओवर मतलब होता है काबू पा जाना। टाइड समवन ओवर, टाइड समवन ओवर मतलब वित्तीय मदद करना। टाइड समवन ओवर मतलब वित्तीय मदद करना। टाई द नॉट, टाई द नॉट मतलब होता है शादी के बंधन में बंधना। टाई द नॉट, टाई द नॉट मतलब होता है शादी के बंधन में बंधना। टाइटेन वंस बेल्ट, टाइटेन वंस बेल्ट मतलब होता है खर्च में कटौती करना। टाइटेन वंस बेल्ट मतलब होता है खर्च में कटौती करना। टाइटेन वंस बेल्ट खर्च में कटौती करना। टिल द काउज कम होम, टिल द काउज कम होम मीन्स अनिश्चित काल के लिए। टिल द काउज कम्स होम मतलब अनिश्चित काल के लिए। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन मतलब होता है बार बार। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, जैसा कर्म वैसा फल। टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसा का तैसा। टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट, टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट मतलब चुनौती स्वीकार करना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है आग में घी डालना यानी किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स किसी की गुस्से को अधिक भड़काना। टू एम फॉर द स्टार्स, टू एम फॉर द स्टार्स मतलब ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना। टू एम फॉर द स्टार्स मतलब होता है ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना। टू एयर टू वॉश डर्टी लाइन्स इन अ पब्लिक, टू एयर और टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक मतलब निजी बातों को सबके सामने बोलना। निजी बातों को सबको सामने बोलना। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे और पीछे। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे। टू एंगल, टू एंगल मतलब होता है जाल बिछाना। टू एंगल मतलब होता है क्या? जाल बिछाना। टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी मतलब होता है असमंजस की स्थिति। टू बी ऑल एट सी मतलब असमंजस की स्थिति। टू बी एट होम, टू बी एट होम मतलब आराम से होना। टू बी एट होम मतलब आराम से होना। टू बी डेविल्स एडवोकेट, टू बी डेविल्स एडवोकेट मीन्स होता है क्या? खोट निकालने वाला। टू बी डेविल्स एडवोकेट मीन्स खोट निकालने वाला। टू बी फेयर एंड स्क्वायर, टू बी फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ईमानदार। टू बी फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ईमानदार। टू बी इन ए फिक्स, टू बी इन ए फिक्स मतलब होता है उलझन में होना। टू बी इन ए फिक्स मतलब उलझन में होना। टू बी इन ए क्वांड्ररी, टू बी इन ए क्वांड्ररी मतलब होता है दुविधा में होना। टू बी इन ए क्वांड्ररी मतलब दुविधा में होना। टू बी लाइट ईयर्स अवे,
टू बी लाइट ईयर्स अवे मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर जहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं। टू बी लाइट ईयर्स अवे। टू बी मूव्ड टू टीयर्स। टू बी मूव्ड टू टीयर्स मतलब होता है भावना से आत्मविभोर होना। टू बी मूव्ड टू टीयर्स मतलब भावना से आत्मविभोर होना। टू बी ऑफ योर फूड। टू बी ऑफ योर फूड मतलब भूख न लगना। टू बी ऑफ योर फूड मतलब भूख न लगना। टू बी ऑन ए रोल। टू बी ऑन ए रोल मतलब होता है क्या, सफलता अनुभव करना। टू बी ऑन ए रोल मतलब होता है सफलता अनुभव करना। टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स। टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स मतलब होता है क्या, बेचैन होना। टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स बेचैन होना। टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक मतलब होता है हक्का बक्का होना। टू बी टेकन अबैक मतलब होता है हक्का बक्का होना यानी चकित होना। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड मतलब नौसिखिए को मुश्किल काम देना। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड मतलब नौसिखिए को मुश्किल काम देना। टू बी टाइट लिप्ड। टू बी टाइट लिप्ड मतलब होता है मुंह सीलना यानी चुप रहना। टू बी टाइट लिप्ड मतलब होता है मुंह सीलना यानी चुप रहना। टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर मिस होता है बीमार होना। टू बी अंडर द वेदर मिस होता है बीमार होना। टू बीट ए डेड हॉर्स। टू बीट ए डेड हॉर्स मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। टू बीट ए डेड हॉर्स मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। टू बीट ए रिट्रीट। टू बीट ए रिट्रीट मतलब होता है क्या, दुम दबाकर भागना यानी घबरा कर भागना। टू बीट ए रिट्रीट मतलब होता है दुम दबाकर भागना यानी घबरा कर भागना। टू बीट द एयर। टू बीट द एयर मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। टू बीट द एयर मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। टू बीट द क्लॉक। टू बीट द क्लॉक मीन्स समय पर काम करना। टू बीट द क्लॉक। टू बीट द क्लॉक मीन्स होता है समय पर काम करना। टू बीट द क्लॉक। टू बीट द रैप। टू बीट द रैप मतलब होता है बरी होना। टू बीट द रैप मीन्स होता है क्या, बरी होना। टू बीट डेफियंस। टू बीट डेफियंस मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना। टू बीट डेफियंस मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। टू ब्लेज ए ट्रेल। टू ब्लेज ए ट्रेल मिस होता है नई राह दिखाना। टू ब्लेज ए ट्रेल मिस होता है नई राह दिखाना। टू ब्लेज ए ट्रेल। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब पल में सो तोला पल में मासा। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड मिस होता है पल में तोला पल में मासा। टू ब्लो वंस आउन हॉर्न। टू ब्लो वंस आउन हॉर्न मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा करना। टू ब्लो वंस आउन हॉर्न मतलब स्वयं की प्रशंसा करना। टू ब्रेक ए लेग। टू ब्रेक ए लेग मतलब होता है भाग्य साथ होना। टू ब्रेक ए लेग मिस होता है भाग्य साथ होना। टू ब्रेक इनटू टीयर्स। टू ब्रेक इनटू टीयर्स मतलब होता है क्या, रोना। टू ब्रेक इनटू टीयर्स मतलब रोना। टू ब्रेक लूज। टू ब्रेक लूज मिस होता है 9 2 11 होना यानी भाग जाना। टू ब्रेक लूज। टू ब्रेक लूज मतलब होता है 9 2 11 होना यानी भाग जाना। टू ब्रेद वंस लास्ट। टू ब्रेद वंस लास्ट मतलब होता है मरना। टू ब्रेद वंस लास्ट मीन्स होता है मरना। टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स होता है उजागर करना। टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स होता है उजागर करना। टू बर्न ऑल ब्रिज। टू बर्न ऑल ब्रिज मतलब होता है पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद करना। टू बर्न ऑल ब्रिज में थोड़ा सा पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद करना। टू बर्न वंस फिंगर्स। टू बर्न वंस फिंगर्स मतलब होता है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद की हानि पहुंचाना। टू बर्न वंस फिंगर्स मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद को हानि पहुंचाना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब होता है अत्यधिक भ्रम करना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स अत्यधिक श्रम करना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब होता है अत्यधिक श्रम करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात दिन एक करना, देर रात्रि तक काम करना।
टू बर्न द मिड नाइट ऑयल मतलब रात दिन एक करना यानी देर रात तक काम करना। टू कॉल ए स्पेड, टू कॉल ए स्पेड मतलब स्पष्ट रूप से कहना। टू कॉल ए स्पेड मतलब स्पष्ट रूप से कहना। टू कैच समवंस फैंसी, टू कैच समवंस फैंसी मतलब किसी को पसंद आना। टू कैच समवंस फैंसी मतलब होता है किसी को पसंद आना। टू कैच अप विथ, टू कैच अप विथ मतलब होता है बराबरी करना। टू कैच अप विथ मतलब होता है बराबरी करना। टू क्लियर द डेक्स, टू क्लियर द डेक्स मतलब होता है बाधाओं को हटाना। टू क्लियर द डेक्स मतलब होता है बाधाओं को हटाना। टू क्लिप वंस विंग्स, टू क्लिप वंस विंग्स मतलब होता है पर काट देना, स्वतंत्रता को रोकना। टू क्लिप वंस विंग्स मतलब होता है पर काट देना यानी स्वतंत्रता को रोकना। टू कम क्लीन, टू कम क्लीन मतलब होता है पूरी सच्चाई बता देना। टू कम क्लीन मतलब पूरी सच्चाई बता देना। टू कम राउंड, टू कम राउंड मतलब होता है होश में आना। टू कम राउंड मतलब होता है होश में आना। टू क्रॉस वंस माइंड, टू क्रॉस वंस माइंड्स मतलब होता है विचार आना। टू क्रॉस वंस माइंड मतलब विचार आना। टू कजल वंस ब्रेन्स, टू कजल वंस ब्रेन्स मतलब होता है अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी दिमाग पर जोर डालना। टू कजल वंस ब्रेन्स मतलब अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी दिमाग पर जोर डालना। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब संक्षेप में कहना। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब होता है संक्षेप में कहना। टू कट बोथ एंड्स, टू कट बोथ एंड्स मतलब होता है दोनों पक्षों के समर्थन में तर्क देना। टू कट बोथ एंड्स मतलब होता है दोनों पक्षों के समर्थन में तर्क देना। टू कट माई टीथ ऑन, टू कट माई टीथ ऑन मतलब होता है अनुभव हासिल करना। टू कट माई टीथ ऑन मतलब अनुभव हासिल करना। टू कट वन शॉट, टू कट वन शॉट मतलब होता है बीच में टोकना। टू कट वन शॉट मतलब बीच में टोकना। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ मतलब होता है जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए यानी अपनी आय के अनुसार व्यय करना। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ मतलब अपनी आय के अनुसार व्यय करना। टू कट द क्रैकल, टू कट द क्रैकल मतलब होता है बात बंद करके काम शुरू करना। टू कट द क्रैकल मीन्स होता है बात बंद करके काम शुरू करना। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस मतलब होता है काम करते हुए मरना। टू डाई इन हार्नेस मतलब होता है काम करते हुए मरना। टू डू द डिशेस, टू डू द डिशेस मतलब होता है क्या बर्तन धोना। टू डू द डिशेस मतलब बर्तन धोना। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, टू डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब खाते में हेर फेर करना। डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब होता है खाते में हेर फेर करना। टू ड्रा द लॉन्ग बो, टू ड्रा द लॉन्ग बो मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। टू ड्रा द लॉन्ग बो मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। टू ईट ए हम्बल पाई, टू ईट ए हम्बल पाई मतलब नाक रगड़ना यानी हार मानना। टू ईट ए हम्बल पाई में होता है नाक रगड़ना यानी हार मानना। टू ईट वंस आउन वर्ड्स, टू ईट वंस आउन वर्ड्स मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना। टू ईट वंस ऑन वर्ड्स मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना। टू इंड इन स्मोक, टू इंड इन स्मोक मतलब होता है धुएं में उड़ना कोई परिणाम न निकलना। टू इंड इन स्मोक मीन्स होता है धुएं में उड़ना या कोई परिणाम न निकलना। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मतलब होता है हर संभव अवसर ढूंढना। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मतलब होता है हर संभव अवसर ढूंढना। टू फैन द फ्लेम्स, टू फैन द फ्लेम्स मतलब होता है स्थिति बदतर करना। टू फैन द फ्लेम मीन्स होता है स्थिति बदतर करना। टू फैन द फ्लेम्स मतलब स्थिति बदतर करना। टू फील एट होम, टू फील एट होम मतलब अपने घर की तरह अनुभव करना। टू फील एट होम मीन्स होता है अपने घर की तरह अनुभव करना। टू फाइट टूथ एंड नेल जी जान से लड़ना। टू फाइट टूथ एंड नेल मीन्स होता है जी जान से लड़ना। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन्स होता है क्या पराई आग में हाथ सेकना किसी की परेशानियों से अपनी स्वार्थ पूर्ति करना। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। टू फ्लैग ए डेड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब गुर्दे में जान डालने की कोशिश करना असंभव काम करना।
टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना यानी असंभव काम करना। टू फोम एट वंस माउथ, टू फोम एट वंस माउथ मतलब होता है आग बबूला होना यानी अति क्रोधित होना। टू फोम एट वंस माउथ मतलब होता है आग बबूला होना, अति क्रोधित होना। टू गेन ग्राउंड, टू गेन ग्राउंड मतलब होता है प्रगति करना, टू गेन ग्राउंड मतलब प्रगति करना। टू गैदर रोजेज ओनली, टू गैदर रोजेज ओनली मतलब जीवन के सभी सुख की कामना करना। टू गैदर रोजेज ओनली मतलब होता है जीवन के सभी सुख की कामना करना। टू गेट अवे विथ बच निकलना, टू गेट अवे विथ मिस होता है बच निकलना, टू गेट अवे विथ मतलब बच निकलना। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है घबराहट होना, टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है घबराहट होना। टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब मुसीबत में पड़ना। टू गेट मोर किक्स दैन हाफ पेंस मतलब अत्याचार करना, टू गेट मोर किक्स दैन हाफ पेंस मतलब होता है अत्याचार करना। टू गेट वंस आउन ब्लैक, टू गेट वंस आउन ब्लैक मीन्स होता है क्या बदला लेना, टू गेट वंस आउन बैक मतलब होता है बदला लेना। टू गिर्ड अप द लायंस, टू गिर्ड अप द लॉयंस मतलब होता है कमर कस लेना यानी कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना। टू गिर्ड अप द लॉयंस मतलब होता है कमर कस लेना यानी कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब बुरे की भी प्रशंसा करना, टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब बुरे की भी प्रशंसा करना। टू गिव द स्लीप, टू गिव द स्लीप मतलब होता है चंगुल से भाग निकलना, टू गिव द स्लीप मतलब चंगुल से भाग निकलना। टू गो बनानाज, टू गो बनानाज मतलब बहुत क्रोधित होना, टू गो बनानाज मतलब बहुत क्रोधित होना। टू गो नट्स, टू गो नट्स मतलब होता है पागल हो जाना, टू गो नट्स मतलब होता है पागल हो जाना। टू गो ऑफ द एयर, टू गो ऑफ द एयर मतलब होता है प्रसारण बंद करना, टू गो ऑफ द एयर मतलब प्रसारण बंद करना। टू गो रेड इन द फेस, टू गो रेड इन द फेस मतलब शर्मिंदा महसूस करना, टू गो रेड इन द फेस मतलब होता है शर्मिंदा महसूस करना। टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री मतलब होता है दंड से छुटकारा पाना, टू गो स्कॉट फ्री मतलब होता है दंड से छुटकारा पाना। टू गो द होल हॉग, टू गो द होल हॉग मतलब पूरी तरह से करना, टू गो द होल हॉग मतलब होता है पूरी तरह से करना। टू गो टू द समबडीज हेड, टू गो टू समबडीज हेड मतलब होता है सर चढ़ना, टू गो टू समबडीज हेड मतलब सर चढ़ना। टू गो या रन अराउंड इन सर्कल, टू गो या रन अराउंड इन सर्कल्स मतलब फालतू काम में समय बर्बाद करना, टू गो रन अराउंड इन सर्कल्स मतलब फालतू काम में समय बर्बाद करना। टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम मतलब होता है उत्पन्न होना, टू हेल फ्रॉम मतलब होता है उत्पन्न होना। टू हैमर आउट, टू हैमर आउट मतलब होता है निर्णय या समझौते पर पहुंचना, टू हैमर आउट मतलब निर्णय या समझौते पर पहुंचना। टू हैंग टुगेदर, टू हैंग टुगेदर मतलब हो एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, टू हैंग टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और मदद करना। टू हैव ए ब्लास्ट, टू हैव ए ब्लास्ट मतलब मस्ती करना, टू हैव ए ब्लास्ट मतलब मस्ती करना। टू हैव ए गट फीलिंग, टू हैव ए गट फीलिंग मतलब होता है स्वाभाविक भावना, टू हैव ए गट फीलिंग मतलब होता है स्वाभाविक भावना। टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई, टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई मत मीन्स पक्षपात दृष्टिकोण, टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई मतलब पक्षपात दृष्टिकोण। टू हैव ए यन फोर, टू हैव ए यन फोर मतलब प्रबल लालसा होना, टू हैव ए यन फोर मतलब होता है प्रबल लालसा होना। टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स, टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स मतलब जुबां पर होना यानी अच्छी तरह याद होना, टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स मतलब जुबां पर होना यानी अच्छी तरह याद होना। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस मतलब अपने हरकत से शर्मिंदा होना, टू हैव एग्स ऑन वंस फेस मतलब अपनी हरकत से शर्मिंदा होना। टू हैव सेकंड थाउट्स, टू हैव सेकंड थाउट्स मतलब पुनर्विचार करना, टू हैव सेकंड थाउट्स मतलब होता है पुनर्विचार करना।
टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन मतलब दिमाग में किसी चीज़ का जुनून होना। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन मतलब कि दिमाग में किसी चीज़ का जुनून होना। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव मतलब होता है गुप्त योजना। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव मीन्स होता है गुप्त योजना। टू हैव ए साई ऑफ रिलीफ, टू हैव ए साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना। टू हैव ए साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना। टू हीज हर्ट्स कंटेंट, टू हीज हर्ट्स कंटेंट मतलब होता है जी भर के। टू हीज हर्ट्स कंटेंट मतलब होता है जी भर के। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना। टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब गलत तरीके से प्रहार करना। टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट मतलब होता है किस्मत का तारा चमकना। टू हिट द जैकपॉट मतलब किस्मत का तारा चमकना यानी अचानक धन प्राप्त करना या जीतना। टू हिट द जैकपॉट मीन्स होता है किस्मत का तारा चमकना, अचानक धन प्राप्त करना या जीतना। टू हिट द रोड, टू हिट द रोड मतलब होता है यात्रा शुरू करना। टू हिट द रोड मतलब होता है यात्रा शुरू करना। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक मतलब होता है सोने की तैयारी करना। टू हिट द सैक मीन्स होता है सोने की तैयारी करना। टू होल्ड ए ब्रीफ फॉर, टू होल्ड ए ब्रीफ फॉर मतलब किसी का समर्थन करना। टू होल्ड ए ब्रीफ फॉर मतलब होता है किसी का समर्थन करना। टू होल्ड गुड, टू होल्ड गुड मतलब होता है लागू होना यानी मान्य होना। टू होल्ड गुड मतलब लागू होना या मान्य होना। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, टू जज ए बुक बाय इट्स कवर मतलब बाहरी दिखावे पर भरोसा करना। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर मतलब बाहरी दिखावे पर भरोसा करना। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, तो टू जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स होता है बहती गंगा में हाथ धोना यानी लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। टू जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स होता है बहती गंगा में हाथ धोना यानी लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। टू कीप ए गुड टेबल, टू कीप ए गुड टेबल मतलब होता है शानदार भोजन परोसना। टू कीप ए गुड टेबल मतलब होता है शानदार भोजन परोसना। टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन मतलब होता है नज़र रखना यानी ध्यान रखना। टू कीप एन आई ऑन मीन्स होता है नज़र रखना यानी ध्यान रखना। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब गुजारा करना। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब गुजारा करना। टू कीप इन अबेयंस, टू कीप इन अबेयंस मतलब होता है ठंडे बस्ते में रखना यानी टालना। टू कीप इन अबेयंस मीन्स होता है ठंडे बस्ते में रखना यानी टालना। टू कीप सम वन एट आर्म्स लेंथ, टू कीप सम वंस एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर से सलाम करना, दूरी बनाना। टू कीप सम वंस एट आर्म्स लेंथ मीन्स होता है दूर से सलाम करना यानी दूरी बनाना। टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब जारी रखना। टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब जारी रखना। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब भूखमरी से बचना। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब भूखमरी से बचना। टू कीप अंडर रैप्स, टू कीप अंडर रैप्स मतलब होता है गुप्त रखना। टू कीप अंडर रैप्स मतलब होता है गुप्त रखना। टू कीप अंडर रैप्स मतलब गुप्त रखना। टू कीप अप मीन्स होता है संपर्क बनाए रखना। टू कीप अप मीन्स होता है संपर्क बनाए रखना। टू नो वाट्स वाट, टू नो वाट्स वाट मतलब होता है स्थिति के तथ्यों को जानना। टू नो वाट्स वाट मतलब स्थिति के तथ्यों को जानना। टू लैग बिहाइंड, टू लैग बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना। टू लैग बिहाइंड मीन्स होता है पीछे छूट जाना। टू लैंड ए जॉब, टू लैंड ए जॉब मीन्स होता है नौकरी लगना। टू लैंड ए जॉब मीन्स नौकरी लगना। टू लीड अस्ट्रे, टू लीड अस्ट्रे मतलब होता है गुमराह करना। टू लीड अस्ट्रे मतलब गुमराह करना। टू लेट समवन ऑफ, टू लेट समवन ऑफ मतलब गलती के लिए क्षमा करना। टू लेट समवन ऑफ मतलब होता है गलती के लिए क्षमा करना। टू लुक ब्लू, टू लुक ब्लू मतलब होता है धैर्यहीन दिखना। टू लुक ब्लू मतलब होता है धैर्यहीन दिखना। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज मीन्स होता है किसी को तुच्छ समझना।
टू लुक डाउन वंस नोज मतलब किसी को तुच्छ समझना। टू लूज ग्राउंड मिस होता है पिछड़ना। टू लूज ग्राउंड मिस पिछड़ना। टू लूज वंस टेम्पर मतलब होता है आपा खोना या गुस्सा होना। टू लूज वंस टेम्पर मिस होता है आपा खोना या गुस्सा होना। टू मेक ए फुस अबाउट मिस होता है क्या, उपद्रव करना। टू मेक ए फुस अबाउट मिस होता है उपद्रव करना। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल मतलब राई का पहाड़ बनाना या छोटी सी बात को बड़ा बनाना। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल मतलब राई का पहाड़ बनाना या छोटी सी बात को बड़ा बनाना। टू मेक ए पाइल मतलब होता है बहुत पैसा कमाना। टू मेक ए पाइल मीन्स बहुत पैसा कमाना। टू मेक अमेंड्स मतलब होता है प्रायश्चित करना या भूल सुधारना। टू मेक अमेंड्स मतलब होता है प्रायश्चित करना या भूल सुधारना। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब किसी तरह से गुजारा करना। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब किसी तरह से गुजारा करना। टू मेक डू मतलब होता है काम चलाना। टू मेक डू मतलब होता है काम चलाना। टू मेक मैटर्स वर्स मतलब स्थिति को और ख़राब करना। टू मेक मैटर्स वर्स मतलब होता है किस स्थिति को और ख़राब करना। टू मेक वंस ब्लड बॉयल मतलब होता है क्या, खून खौलना बहुत गुस्सा आना। टू मेक वंस ब्लड बॉयल मीन्स होता है खून खौलना बहुत गुस्सा आना। टू मेक अप वंस माइंड्स मतलब होता है निश्चय करना। टू मेकअप वंस माइंड्स मतलब होता है निश्चय करना। टू मेजर स्वॉर्ड्स मतलब होता है युद्ध प्रतियोगिता में शामिल होना। टू मेजर स्वॉर्ड्स मीन्स होता है युद्ध प्रतियोगिता में शामिल होना। टू मीट वंस वाटर लू मतलब होता है हार का अनुभव करना। टू मीट वंस वाटर लू मीन्स होता है हार का अनुभव करना। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज मतलब शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज मतलब होता है शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। टू मिस द बोट या बस मतलब होता है मौका गंवा बैठना। टू मिस द बोट और बस मिस होता है मौका गंवा बैठना। टू नॉट हैव ए क्लू मतलब सुराग न होना। टू नॉट हैव ए क्लू मतलब सुराग न होना। टू पैडल वंस आउन कैनोई मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। टू पैडल वंस आउन कैनोई मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। टू पास अवे मीन्स होता है चल बसना यानी निधन होना। टू पास अवे मीन्स होता है चल बसना यानी निधन होना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब होता है बदला लेना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब होता है बदला लेना। टू पे थ्रू द नोज मतलब होता है भारी कीमत देना। टू पे थ्रू द नोज मीन्स होता है भारी कीमत देना। टू पे थ्रू द नोज मतलब भारी कीमत देना। टू पिक होल्स मतलब दूसरे के अंदर कमियां ढूंढना। टू पिक होल्स मतलब होता है दूसरे के अंदर कमियां ढूंढना। टू पिक अप द थ्रेड्स मतलब होता है फिर से संभलना। टू पिक अप द थ्रेड्स मतलब होता है फिर से संभलना। टू पिक अप द थ्रेड्स मतलब फिर से संभलना। टू पिजन होल मतलब फालतू काम देना। टू पिजन होल मतलब फालतू काम देना। टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब अनैतिक तरीके से व्यवहार करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब अनैतिक तरीके से व्यवहार करना। टू प्ले सेकंड फिडल मतलब दूसरे दर्जे पर होना, महत्वहीन होना। टू प्ले सेकंड फिडल मतलब होता है दूसरे दर्जे पर होना यानी महत्वहीन होना। टू प्ले टू द गैलरी मतलब होता है भीड़ को खुश करने वाला काम करना। टू प्ले टू द गैलरी मतलब भीड़ को खुश करने वाला काम करना। टू पॉर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर मतलब झगड़े की आग को बुझाने की कोशिश करना। टू पॉर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर झगड़े की आग को बुझाने की कोशिश करना।
टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन मतलब धोखा देना। टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन मतलब धोखा देना। टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील मतलब टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील मतलब टांग अड़ाना बाधा डालना। टू पुट एन इंड टू, टू पुट एन इंड टू समाप्त करना। टू पुट एन इंड टू समाप्त करना। टू पुट इन ए नट सेल, टू पुट इन ए नट सेल मतलब होता है संक्षेप में रखना। टू पुट इन ए नट सेल मतलब होता है संक्षेप में रखना। टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस, टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस मीन्स होता है लज्जित करना। टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस मीन्स होता है लज्जित करना। टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ, टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ मतलब गलती से किसी को शर्मिंदा करना। टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ मतलब गलती से किसी को शर्मिंदा करना। टू पुट वंस हैंड टू प्लग मतलब काम में व्यस्त हो जाना। टू पुट वंस हैंड टू प्लग मतलब काम में व्यस्त हो जाना। टू पुट समथिंग ऑन होल्ड स्थगित करना। टू पुट समथिंग ऑन होल्ड मतलब स्थगित करना। टू पुट अप विथ, टू पुट अप विथ मतलब होता है बर्दाश्त करना। टू पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। टू क्विट ऑन समवन, टू क्विट ऑन समवन मतलब किसी को छोड़ना। टू क्विट ऑन समवन मतलब होता है किसी को छोड़ना। टू रेज ए डस्ट मतलब अशांति या भ्रम पैदा करना। टू रेज ए डस्ट मतलब होता है अशांति या भ्रम पैदा करना। टू रेज ए फ्यू, टू रेज ए फ्यू आईब्रोज, टू रेज ए फ्यू आईब्रोज मतलब आश्चर्य या आघात पहुंचना। टू रेज ए फ्यू आईब्रोज मतलब आश्चर्य या आघात पहुंचाना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब छिपा हुआ अर्थ निकालना या अनकहे भाव को समझना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ निकालना या अनकहे भाव को समझना। टू रोल आउट द रेड कारपेट, टू रोल आउट द रेड कारपेट मतलब होता है भव्य स्वागत करना। टू रोल आउट द रेड कारपेट में होता है भव्य स्वागत करना। टू रब साल्ट इन समवन्स वाउंड, टू रब साल्ट इन समवन्स वाउंड मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना या दुख बढ़ाना। टू रब साल्ट इन समवन्स वाउंड मतलब जले पर नमक छिड़कना या दुख बढ़ाना। टू रन एक्रॉस, टू रन एक्रॉस मतलब होता है संयोग से मिलना। टू रन एक्रॉस मतलब होता है संयोग से मिलना। टू रन एमॉक, टू रन एमॉक मतलब होता है सिर पर खून सवार होना यानी नियंत्रण से बाहर। टू रन एमॉक मतलब होता है सिर पर खून सवार होना यानी नियंत्रण से बाहर। टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन मतलब अव्यवस्थित तरीके से काम करना। टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन मतलब अव्यवस्थित तरीके से काम करना। टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। टू रन वन डाउन मतलब किसी को नीचा दिखाना। टू स्केल अप मतलब होता है बढ़ाना। टू स्केल अप मीन्स बढ़ाना। टू सेट असाइड, टू सेट असाइड मतलब होता है अलग रखना। टू सेट असाइड मीन्स होता है क्या अलग रखना। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब होता है अद्भुत या रोमांचक चीज़ें करना। टू सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब अद्भुत या रोमांचक चीज़ें करना। टू सेट क्रोकोडायल टीयर्स, टू सेड क्रोकोडायल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना यानी सहानुभूति का नाटक करना। टू सेड क्रोकोडायल्स टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना यानी सहानुभूति का नाटक करना। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब 9 2 11 हो जाना भाग जाना। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब 9 2 11 हो जाना यानी भाग जाना। टू सन, टू सन मतलब होता है जानबूझकर दूर रहना। टू सन, टू सन मतलब होता है जानबूझकर दूर रहना। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट मतलब होता है दाल में काला होना यानी संदेह होना। टू स्मेल ए रैट मीन्स होता है दाल में काला होना यानी संदेह होना। टू साउंड रेड अलर्ट, टू साउंड रेड अलर्ट मतलब होता है खतरे की घंटी बजाना यानी चौकस करना। टू साउंड रेड अलर्ट, टू साउंड रेड अलर्ट मतलब होता है खतरे की घंटी बजाना यानी चौकस करना।
टू शो द ड्रैगन्स टीथ, टू शो द ड्रैगन्स टीथ मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे अनजाने में परेशान होकर मन की बात। टू शो द ड्रैगन्स टीथ, कुछ ऐसा करना जिससे अनजाने में परेशानी हो। टू शो द ड्रैगन्स टीथ, कुछ ऐसा करना जिससे अनजाने में परेशानी हो। टू स्पीक वंस माइंड मतलब मन की बात करना। टू स्पीक वंस माइंड मतलब मन की बात करना। टू स्टैंड ऑन हिज फीट, टू स्टैंड ऑन हिज फीट मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। टू स्टैंड ऑन हिज फीट मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब हार मानने से इनकार करना। टू स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब हार मानने से इनकार करना। टू स्टेव ऑफ, टू स्टेव ऑफ मतलब होता है टाल देना। टू स्टेव ऑफ मतलब टाल देना। टू स्टील ए मार्च, टू स्टील ए मार्च मतलब होता है आगे निकलना। टू स्टील ए मार्च मतलब आगे निकलना। टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर, टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर मतलब ज़्यादा ख्याति मिलना। टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर मतलब ज़्यादा ख्याति मिलना। टू स्टीर क्लियर ऑफ, टू स्टीर क्लियर ऑफ मतलब होता है दूर रहना या टालना। टू स्टीर क्लियर ऑफ मतलब होता है दूर रहना या टालना। टू टेक ए बैक सीट, टू टेक ए बैक सीट मतलब कम महत्वपूर्ण बनना। टू टेक ए बैक सीट मतलब होता है कम महत्वपूर्ण बनना। टू टेक ए चिल पिल, टू टेक ए चिल पिल मतलब होता है शांत होना। टू टेक ए चिल पिल मतलब होता है शांत होना। टू टेक ए स्टॉक ऑफ, टू टेक ए स्टॉक ऑफ मतलब होता है मूल्यांकन करना। टू टेक ए स्टॉक ऑफ मतलब मूल्यांकन करना। टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू टेक फॉर ग्रांटेड मतलब होता है महत्व नहीं समझना। टू टेक फॉर ग्रांटेड मतलब महत्व नहीं समझना। टू टेक फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव मतलब होता है बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। टू टेक फ्रेंच लीव मतलब होता है बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। टू टेक इनटू अकाउंट, टू टेक इनटू अकाउंट मतलब होता है ध्यान में रखना। टू टेक इनटू अकाउंट मतलब ध्यान में रखना। टू टेक वंस हैट ऑफ मतलब किसी की प्रशंसा करना। टू टेक वंस हैट ऑफ मतलब किसी की प्रशंसा करना। टू टेक पैंस, टू टेक पैंस मतलब होता है प्रयास करना। टू टेक पैंस मतलब होता है प्रयास करना। टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू टेक समवन फॉर ए राइड मतलब होता है धोखा देना। टू टेक समवन फॉर ए राइड मतलब होता है धोखा देना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब होता है साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। टू टेक टू हर्ट, टू टेक टू हर्ट मतलब होता है दिल पर लेना यानी बहुत प्रभावित होना। टू टेक टू हर्ट मतलब होता है दिल पर लेना यानी बहुत प्रभावित होना। टू टेक टू वंस हील्स, टू टेक टू वंस हील्स मतलब होता है दुम दबाकर भागना यानी डर कर भाग जाना। टू टेक टू वंस हील्स मतलब होता है दुम दबाकर भागना यानी डर कर भाग जाना। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मतलब होता है क्या बुरी तरह से फटकारना। टू टेक टू टास्क मतलब बुरी तरह से फटकारना। टू टॉक हिम ओवर, टू टॉक हिम ओवर मतलब विचार विमर्श करना। टू टॉक हिम ओवर मतलब विचार विमर्श करना। टू द लेटर, टू द लेटर मतलब होता है अक्षरशः यानी हू बहू। टू द लेटर मतलब होता है अक्षरशः यानी हू बहू। टू द नाइन्स, टू द नाइन्स मतलब होता है बहुत बढ़िया तरीके से। टू द नाइन्स, टू द नाइन्स मतलब होता है बहुत बढ़िया तरीके से। टू द नाइन्स मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। टू थ्रो ए फीट, टू थ्रो ए फीट मतलब आग बबूला होना। टू थ्रो ए फीट मतलब होता है आग बबूला होना। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज मतलब आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज मतलब आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। टू टू टो द लाइन्स, टू टो द लाइन्स मतलब आदेश का पालन करना। टू टो द लाइन्स मतलब होता है आदेश का पालन करना।
टू टर्न ए डीफ ईयर, टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब कान पर जूं तक न रेंगना यानी सुनी अनसुनी कर देना। टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब सुनी अनसुनी कर देना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब नया जीवन शुरू करना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब होता है नया जीवन शुरू करना। टू टर्न द कॉर्नर, टू टर्न द कॉर्नर मतलब मुसीबत के दिन पार कर लेना। टू टर्न द कॉर्नर मतलब होता है मुसीबत के दिन पार कर लेना। टू वॉक ऑन एयर, टू वॉक ऑन एयर मतलब होता है फूला नहीं समाना यानी बहुत खुश होना। टू वॉक ऑन एयर मतलब होता है फूला नहीं समाना यानी बहुत खुश होना। टू विन लॉरेल्स, टू विन लॉरेल्स मतलब होता है सफल होना। टू विन लॉरेल्स मतलब होता है सफल होना। टू वर्क लाइक ए डॉग, टू वर्क लाइक ए डॉग मतलब होता है बहुत मेहनत करना। टू वर्क लाइक ए डॉग मतलब बहुत मेहनत करना। टू रैंगल ओवर एन एस शैडो, टू रैंगल ओवर एन एस शैडो मतलब तुच्छ बात पर झगड़ा करना। टू रैंगल ओवर एन एस शैडो मतलब तुच्छ बात पर झगड़ा करना। टॉफ़ी नोज्ड, टॉफ़ी नोज्ड मतलब होता है क्या दंगी या अहंकारी। टॉफ़ी नोज्ड मतलब होता है दंगी या अहंकारी। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक मतलब सांकेतिक हड़ताल। टोकन स्ट्राइक मिस होता है सांकेतिक हड़ताल। टोकन स्ट्राइक मिस सांकेतिक हड़ताल। टोंग इन चीक, टोंग इन चीक मतलब होता है व्यंग पूर्वक मजाक में। टंग इन चीक मतलब होता है व्यंग पूर्वक यानी मजाक में। टू क्लोज फॉर कंफोर्ट, टू क्लोज फॉर कंफोर्ट मतलब इतने करीब की असहज महसूस हो। टू क्लोज फॉर कंफोर्ट इतने करीब की असहज महसूस हो। टू क्लोज टू कॉल, टू क्लोज टू कॉल मतलब बाल बाल बचना। टू क्लोज टू कॉल मतलब होता है बाल बाल बचना। टू फोन्ड ऑफ हर आउन, टू फोन्ड ऑफ हर आउन वॉइस मतलब घमंडी होना। टू फोन्ड ऑफ हर आउन वॉइस मतलब होता है घमंडी होना। टू मैनली चिप्स एंड नॉट इनफ इंडियम, टू मैनी चिप्स एंड नॉट इनफ इंडियंस मतलब ज़्यादा मालिक कम कर्मचारी अकुशल स्थिति। टू मैनी चिप्स एंड नॉट इनफ इंडियंस मतलब ज़्यादा मालिक कम कर्मचारी यानी कि अकुशल स्थिति। टू मैनी आयरन्स इन द फायर, टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब होता है बहुत सारे कामों में उलझा हुआ होना। टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब बहुत सारे कामों में उलझा हुआ होना। टुक ए लीप इन द डार्क, टुक ए लीप इन द डार्क मतलब अंधेरे में छलांग लगाना। टुक ए लीप इन द डार्क मतलब होता है अंधेरे में छलांग लगाना यानी जोखिम लेना। टू एक्सेप्शन, टू एक्सेप्शन मतलब होता है आपत्ति करना। टू एक्सेप्शन मिस होता है आपत्ति करना। टुक टुक टू दियर हिल्स, टुक टू दियर हिल्स मतलब होता है बहुत ही तेज भागना। टुक टू दियर हिल्स मतलब होता है बहुत ही तेज भागना। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। टूथ एंड नेल मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पूरी ताकत से। टच ऑल बेसिस, टच ऑल बेसिस मतलब होता है सब कुछ शामिल करना। टच ऑल बेसिस मतलब होता है सब कुछ शामिल करना। टच एंड गो, टच एंड गो मतलब होता है अनिश्चित। टच एंड गो मतलब होता है अनिश्चित। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब होता है विशेष कौशल या ज्ञान। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब विशेष कौशल या ज्ञान। ट्रम्प का ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स मतलब होता है वास्तविक चरित्र। ट्रू कलर्स मतलब वास्तविक चरित्र। ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड मतलब होता है क्या तुरुप का पत्ता। ट्रम्प कार्ड मतलब होता है तुरुप का पत्ता यानी सर्वोत्तम साधन। टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब होता है अंधा बन जाना यानी अनदेखा करना। टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब अंधा बन जाना या अनदेखा करना। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी मतलब होता है ईमानदारी से पैसे कमाना। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी मतलब ईमानदारी से पैसे कमाना। टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब होता है अस्वीकार कर देना। टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब होता है अस्वीकार कर देना। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल मतलब होता है उलट जाना। टर्न टर्टल मतलब उलट जाना। टर्न अप, टर्न अप मतलब होता है प्रस्तुत होना। टर्न अप मतलब प्रस्तुत होना। टर्नड हिज हेड, टर्नड हिज हेड मतलब घमंडी बना देना, मुग्ध होना। टर्न हिज हेड मतलब होता है घमंडी बना देना या मुग्ध होना।
टर्नड अप वंस नोज, टर्नड अप वंस नोज मतलब नाक चढ़ाना या तिरस्कार करना। टर्नड अप वंस नोज मतलब नाक चढ़ाना या तिरस्कार करना। ट्विडलिंग वंस थम्स, ट्विडलिंग वंस थम्स मतलब होता है ऊबना। फीलिंग बोर्ड, ट्विडलिंग वंस थम्स मतलब होता है ऊबना। ट्विस्ट समवंस आर्म, ट्विस्ट समवंस आर्म मतलब जबरन राजी करना। ट्विस्ट समवंस आर्म्स मतलब होता है जबरन राजी करना। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड मतलब शक के दायरे में। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड मतलब होता है शक के दायरे में। अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस मतलब होता है दबाव में। अंडर ड्यूरेस मतलब क्या होता है दबाव में। अंडर हिज नोज, अंडर हिज नोज मतलब ठीक उसके सामने। अंडर हिज नोज मतलब ठीक उसके सामने। अंडर द गन, अंडर द गन मतलब होता है अवांछनीय परिणाम वाला। अंडर द गन, अंडर द गन मतलब होता है दबाव में। अंडर द गन मतलब होता है दबाव में। अप ए ब्लाइंड अले, अप ए ब्लाइंड अले मतलब अवांछनीय परिणाम वाला काम। अप ए ब्लाइंड अले मतलब अवांछनीय परिणाम वाला काम। अप अगेंस्ट द वॉल, अप अगेंस्ट द वॉल मतलब होता है कठिन स्थिति में फंसा हुआ। अप अगेंस्ट द वॉल मतलब होता है कठिन स्थिति में फंसा हुआ। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स मतलब होता है खींचा हुआ या कड़ा विरोध करना। अप इन आर्म्स मतलब होता है कड़ा विरोध करना। अप टू द मार्क, अप टू द मार्क मतलब होता है अच्छी हालत में। अप टू द मार्क, अप टू द मार्क मतलब अच्छी हालत में। अपसेट समवंस एप्पल कार्ट, अपसेट समवंस एप्पल कार्ट मतलब खेल बिगाड़ देना। अपसेट समवंस एप्पल कार्ट मतलब होता है खेल बिगाड़ देना। वैनिश इनटू थीन एयर, वैनिश इनटू थीन एयर मतलब होता है गायब होना। वैनिश इनटू थीन एयर मतलब होता है गायब होना। विश ए विश, विश ए विश मतलब होता है आमने सामने। विश ए विश मतलब होता है क्या आमने सामने। विश ए विश मतलब आमने सामने। वोट विथ योर फीट, वोट विथ योर फीट मतलब होता है असहमति जताना। वोट विथ योर फीट मतलब असहमति जताना। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक मतलब होता है वचन निभाना। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक मतलब होता है वचन निभाना। वॉक द टाइट रोप, वॉक द टाइट रोप मतलब होता है नाजुक परिस्थिति से गुजरना। वॉक द टाइट रोप मीन्स होता है नाजुक परिस्थिति से गुजरना। वॉकिंग ऑन थीन आइस मतलब खतरे का काम करना। वॉकिंग ऑन थीन आइस मतलब होता है खतरे का काम करना। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, वांट टू कर्ल अप एंड डाई मतलब शर्म से डूब मारना। शर्म से डूब मरना। वाट टू कर्ल अप एंड डाई, शर्म से डूब मरना। वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग, वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग पल्ला झाड़ना यानी जिम्मेदारी लेने से इनकार करना। वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग पल्ला झाड़ना या जिम्मेदारी लेने से इनकार करना। वाचिंग ग्रास ग्रो, वाचिंग ग्रास ग्रो मतलब होता है बहुत उबाऊ या बोरिंग। वाचिंग ग्रास ग्रो मतलब होता है बहुत उबाऊ या बोरिंग। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज मतलब पुरानी बात का अब महत्वपूर्ण नहीं होना। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब पुरानी बात का अब महत्वपूर्ण नहीं होना। व्हील एंड अबाउ, व्हील एंड अबाउ मतलब अच्छा और बुरा समय। व्हील एंड अबाउ मतलब होता है अच्छा और बुरा समय। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर मतलब घिस पीस कर टूट जाना। वियर एंड टीयर मतलब घिस पीस कर टूट जाना। वियर समवन आउट, वियर समवन आउट मतलब किसी को थका देना। वियर समवन आउट मतलब होता है किसी को थका देना। वियर समवन आउट मतलब किसी को थका देना। वियर द ग्रीन विलो, वियर द ग्रीन विलो मतलब खोए या बिना मिले प्यार के लिए दुखी होना। वियर द ग्रीन विलो मतलब खोए या बिना मिले प्यार के लिए दुखी होना। वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव मतलब दिल खोल कर रख देना, अपनी भावनाओं को खुल कर बता देना। वेयर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव मतलब दिल खोल कर रख देना, अपनी भावनाओं को खुलकर बता देना। वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म मतलब होता है तूफान का सामना करना, कठिन दौर से निपटना। वेदर द स्टॉर्म मतलब तूफान का सामना करना, कठिन दौर से निपटना।
वी आवर्स ऑफ द डे, वी आवर्स ऑफ द डे मतलब होता है भोर, वी आवर्स ऑफ द डे मतलब होता है भोर। वेंट ए लॉन्ग वे, वेंट ए लॉन्ग वे मतलब होता है काफ़ी हद तक मदद करना। वेंट ए लॉन्ग वे मतलब होता है काफ़ी हद तक मदद करना। वेंट पियर सेप्ड, वेंट पियर सेप्ड मतलब होता है बहुत गलत होना। वेंट पियर सेप्ड मतलब बहुत गलत होना। वेंट टू द विंड्स, वेंट टू द विंड्स मतलब हवा में मिल जाना यानी फैल जाना। वेंट टू द विंड्स मतलब हवा में मिल जाना यानी फैल जाना। वेट हिज विसल, वेट हिज विसल मतलब होता है शराब पीना। वेट हिज विसल मीन्स होता है शराब पीना। विल्स विद इन विल्स, विल्स विद इन विल्स मतलब होता है जटिल समस्या जिसमें कई अलग अलग चीज़ें शामिल है। विल्स विद इन विल्स जटिल समस्या जिसमें कई अलग अलग चीज़ें शामिल हैं। व्हेन इट रैंस इट पॉर्स, वेट व्हेन इट रैंस इट पॉर्स मतलब कंगाली में आटा गीला यानी तकलीफ़ जब आती है तो हर तरफ से आती है। व्हेन इट रैंस इट पॉर्स तकलीफ़ जब आती है तो हर तरफ से आती है। व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब ऐसा जो कभी नहीं हो सकता। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब ऐसा जो कभी नहीं हो सकता। व्हेन द बैलून गोज अप, व्हेन द बैलून गोज अप मतलब जब कठिनाई शुरू होगी। व्हेन द बैलून गोज अप यानी जब कठिनाई शुरू होगी। वेट योर एपेटाइट, वेट योर एपेटाइट मतलब होता है भूख बढ़ाना। वेट योर एपेटाइट मतलब होता है भूख बढ़ाना। विसिल इन द डार्क, विसिल इन द डार्क मतलब होता है बेखौफ होने का नाटक करना। विसिल इन द डार्क मतलब होता है बेखौफ होने का नाटक करना। वाइट लाई, वाइट लाई मिस होता है सफ़ेद झूठ। वाइट लाई मिस होता है सफ़ेद झूठ। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, होल बैग ऑफ ट्रिक्स मतलब सभी तकनीकों का उपयोग करना। होल बैग ऑफ ट्रिक्स मतलब सभी तकनीकों का उपयोग करना। होल 9 यार्ड्स, होल 9 यार्ड्स मतलब होता है किसी चीज़ की संपूर्णता। होल 9 यार्ड्स मतलब किसी चीज़ की संपूर्णता। वुप इट अप, वुप इट अप मतलब होता है धमा चौकड़ी मचाना। वुप इट अप मतलब धमा चौकड़ी मचाना। वाइड ऑफ द मार्क, वाइड ऑफ द मार्क मतलब त्रुटिपूर्ण होना। वाइड ऑफ द मार्क मतलब त्रुटिपूर्ण होना। वाइल्ड एंड वोली, वाइल्ड एंड वोली मतलब होता है दिखने या व्यवहार में जंगली। वाइल्ड एंड वोली मतलब होता है दिखने या व्यवहार में जंगली। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प मतलब होता है असंभव कार्य। विल ओ द विस्प मतलब होता है असंभव कार्य। वाइन एंड डाइन, वाइन एंड डाइन मतलब होता है भव्यता से खान पान करवाना। वाइन एंड डाइन मतलब होता है भव्यता से खान पान करवाना। वाइप द फ्लोर विथ समवन, धूल चाटन यानी बुरी तरह से हराना। वाइप द फ्लोर विथ समवन, धूल चाटना या बुरी तरह से हराना। वाइप्ड द नोज, वाइप्ड द नोज मतलब होता है धोखा देना। वाइप्ड द नोज मतलब धोखा देना। विथ ए फाइन टूथ कॉम्ब, विथ ए फाइन टूथ कॉम्ब मतलब होता है बारीकी से देखना। विथ ए फाइन टूथ कॉम्ब मतलब होता है बारीकी से देखना। विथ ए वेनजियंस, विथ ए वेनजियंस मतलब होता है क्या हद से ज़्यादा होना। विथ ए वेनजियंस मिस होता है हद से ज़्यादा होना। विथ बैटेड ब्रेथ, विथ बैटेड ब्रेथ मतलब होता है उत्सुकता से। विथ बैटेड ब्रेथ मतलब होता है उत्सुकता से। विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस मतलब होता है एक मत होकर। विथ वन वॉइस मतलब होता है एक मत होकर। विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन आर्म्स मतलब होता है खुले दिल से। विथ ओपन आर्म्स मतलब होता है खुले दिल से। विदाउट राइम और रीजन, विदाउट राइम और रीजन मतलब होता है बिना मतलब के। विदाउट राइम और रीजन मतलब बिना मतलब के। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ मतलब होता है मौखिक रूप से। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या होता है मौखिक रूप से। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब बहुत तेज़ी से काम करना। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब होता है बहुत तेज़ी से काम करना। वर्क लाइक ए चार्म, वर्क लाइक ए चार्म मतलब बहुत अच्छे से काम करना।
वर्क लाइक ए चार्म मतलब बहुत अच्छे से काम करना। वर्कआउट, वर्कआउट मतलब होता है व्यायाम करना, व्यायाम करना वर्कआउट। वर्कड लाइक ए ड्रीम, वर्कड लाइक ए ड्रीम मतलब बिना रुकावट के काम पूरा होना। वर्कड लाइक ए ड्रीम मतलब होता है बिना रुकावट के काम पूरा होना। वर्थ इट्स वेट इन, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड मतलब बहुत ही मूल्यवान। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड मतलब बहुत ही मूल्यवान। रैप माई हेड अराउंड इट, रैप माई हेड अराउंड इट मतलब गुत्थी सुलझाना। रैप माई हेड अराउंड इट मतलब होता है गुत्थी सुलझाना। येलो बेलीज, येलो बेलीज मतलब होता है डरपोक, येलो बेलीज मतलब डरपोक। योमैन सर्विस, योमैन सर्विस मतलब होता है बहुत अच्छा काम, योमैन सर्विस मतलब होता है बहुत अच्छा काम। योर गेस इज एज गुड एज माइन, योर गेस इज एज गुड एज माइन मतलब उत्तर पता नहीं होना। योर गेस इज एज गुड एज माइन उत्तर पता नहीं होना। योर नंबर इज अप, योर नंबर इज अप मतलब बड़ी संकट या मरने का समय आना। योर नंबर इज अप बड़ी संकट या मरने का समय आना। जिप योर लिप, जिप योर लिप मतलब होता है मुंह पर ताला लगाना यानी बिल्कुल चुप रहना। जिप योर लिप मतलब मुंह पर ताला लगाना यानी बिल्कुल चुप रहना।